नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी एंड जेएम फाइनेंशियल के वीपी प्रणव मीरा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड क्लियरली आज हेडलाइंस चांदी की तरफ से बनती हुई नजर आई हैं, जहां पर 3% की तेजी के बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसे 12 साल के हाईस तो भारतीय बाजारों में इसे ऑल टाइम हाईस पर जाता हुआ देखा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे 3.5% की तेजी अभी भी यहाँ पर जारी है और बाजार क्लियरली यूएस मार्केट्स ओपन होने का आप इंतजार कर रहे हैं। और आज यहाँ पर डेटा भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की एक्सपेक्टेशंस है। अगर वो आ जाती है तो कुछ सपोर्ट यहां पर लगातार हम सोने और चांदी दोनों में ही आज फिर से बनता हुआ देख पाएंगे, उस टाइम जोन में भी। दिनेश जी, जिस तरह का ब्रेकआउट हमने चांदी में आ जाता हुआ देखा है, 75 ना सिर्फ निकाला है लेकिन उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, 36 के बहुत करीब। अब बिल्कुल एक बड़ा ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे दिन पर आया है। शायद वीकेंड जिनका सिल्वर ले रखा है उनके लिए वीकेंड काफी अच्छा साबित हो सकता है। मौजूदा स्तर पर जिस हिसाब से मोमेंटम आया है, आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल भी काफी ऊपर है और इंडिया में तो ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है। आई थिंक 1,04,000 के आसपास एक बार दोबारा खरीदारी हो सकती है। यहाँ पर 1,06,000 प्रोबेबली हमने इवनिंग में या कल मॉर्निंग में देखने मिल सकता है और मुझे लगता है बाय मंथ एंड 1,11,000 के लेवल भी छू सकता है। ऑल राइट, 1,11,000 के सर मई खत्म होते तक देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली काफी शुभ लेवल्स हैं वो, और जिस तरह की तेजी हमने आज यहाँ पर बनते हुए देखी है, इस ब्रेकआउट को का मार्केट को काफी समय से इंतजार रहा है और हमने जिस दिन शायद एक्सपेक्टेड भी नहीं था उस दिन सडनली एक बहुत बड़ी मूव यहाँ पर आते हुए देखी है। आप कैसे देखते हैं प्रणव, आपकी क्या सेंस है? नियर टर्म मंथ एंड जैसे दिनेश जी कह रहे हैं 1,11,000 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? डेफिनेटली मोमेंटम तो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। सिल्वर में 7% की ऑलरेडी हमने रैली हम देख चुके हैं इस हफ्ते में। एक बड़ा फैक्टर जो सिल्वर को सपोर्ट किया है वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। जो जब वो 98 को ब्रेक डाउन कर गया तो हमने आज गोल्ड सिल्वर रेशियो को 95-30 पे आते हुए देखा हुआ है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम है। अभी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो 1,02,000 का, वो एक बेस सपोर्ट अब बन जाएगा। इसके नीचे अगर जब तक नहीं जाता तब तक हमें बड़ी करेक्शन नहीं लग रही है सिल्वर में। ऊपर में डेफिनेटली जैसे दिनेश जी ने कहा कि 1,06,000 1,06,050 500 की तरफ जा सकता है ऊपर की तरफ। बट क्योंकि ये 3% ऊपर है, शायद हमें कंसोलिडेशन व्यू हो सकता है आने वाले आज के इवनिंग सेशन में और कल के सेशन में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। ओवरऑल लंबा देखे, एक मंथ का व्यू देखे तो हम भी 1,11,000 1,15,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है सिल्वर। चांदी की एब्सोल्यूट चांदी आज बनती हुई नजर आई है, जोरदार तेजी, और जो भी सारे लेवल्स थे वो क्विकली चांदी यहां पर निकालती हुई दिखी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 1,04,000 1,05,000 तक के लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं, जो कि ऑल टाइम हाईज हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स की अगर बात की जाए तो 12 साल के हाईज पर चांदी है। ये जो 35.5 के लेवल्स हैं ये हमने 12 साल के बाद यहां पर आते हुए देखे हैं। ऑफकोर्स अपने ऑल टाइम हाई से चांदी अभी भी काफी दूर है, लेकिन जैसे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कहा, चाहे वो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, चाहे चांदी कैचअप कर रही है गोल्ड को, इन सभी चीजों का फायदा हमने चांदी में यहां पर आता हुआ देखा है। दिनेश जी, सोने में क्या सेंस है, क्योंकि बढ़त यहां पर भी है, 3400 से बहुत दूर नहीं। बिल्कुल, ये इसका जो ऑल टाइम हाई इंडियन मार्केट्स में जो हमने देखा था 99,358 था, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि शायद इवनिंग सेशन में ये भी ब्रीच कर दे और प्रोबेबली कल हम 1,00,000 के ऊपर दोबारा ट्रेड करता हुआ नजर आए। मुझे लगता है कि 98,850 900 यहाँ का एक डिप मिलता है इवनिंग सेशन में तो एक बड़ी अवसर रहेगा खरीदारी का। 1,000 रुपए का मूव वहां से क्विक देखने मिलेगा। प्रोबेबली कल हम 1,00,000 के पार जाते हुए नजर आते हैं। डाउनसाइड सपोर्ट मुझे लगता है कि 98,300 ये मेंटेन करके रहना चाहिए। दिनेश जी, ऑल टाइम हाई क्या है सोने का? 99,358। 358, जी हाँ, उस लेवल से करीब करीब 1,000 रुपए की दूरी है। और जैसे आपने कहा कि अगर एक ब्रेकआउट यहाँ पर भी आता है, ईसीबी से किस तरह की स्टेटमेंट आज निकल के आती है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। और कल उसके बाद यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है, वहां से भी काफी सारे क्यूज मार्केट्स में आ सकते हैं। तो क्लियरली सोना और चांदी दोनों इसको रिएक्ट करते हुए। प्रणव, एक और चीज जो जोरदार रिएक्ट करी है वो है कॉपर के प्राइसेस। वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ जोरदार तेजी है और आज चांदी के साथ साथ 2.5% की बढ़त के साथ हमने कॉमेक्स कॉपर में भी कारोबार होता हुआ देखा है। कॉपर अगर देखें तो कॉपर में फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक चीज कॉपर प्राइसेस को सपोर्ट की है वो है जो एक्सचेंज के वेयरहाउस से जो इन्वेंट्री विड्रॉ हो रही है एलएमई के वेयरहाउस से, जो कि शिफ्ट हो रहा है कॉमेक्स की तरफ, क्योंकि वहां पर प्रीमियम ज्यादा है। तो इसी के चलते हमने कॉपर में एक तेजी देखी है। और एक ये कि जो हम यूएस प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, डबल कर दिए टैरिफ्स जो स्टील और एल्यूमिनियम पे, कॉपर भी रडार पे है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक कुछ आउटकम नहीं आया है।
तो ये बस उसी चक्कर में कॉपर को भी खींच के लेके गए हैं ऊपर 885। हमने ये चीज अप्रैल मंथ में भी देखी थी, बिफोर द टैरिफ्स वर अनाउंस्ड, रेसिप्रोकल टैरिफ्स वर अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट, जब कॉपर 917 की तरफ चला गया था एक वन साइड रैली में। उसके बाद जब जब टैरिफ्स अनाउंस हुए, कॉपर को इंक्लूड नहीं करा गया, तो ये 100 पॉइंट का हमने करेक्शन भी देखा था। तो थोड़ा कॉशियसली हम ट्रेड करेंगे कॉपर में, क्योंकि फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ ये टैरिफ्स के लगाने के इन एक्सपेक्टेशन के पे टैरिफ्स लगेंगे, कॉपर में शायद लग सकते हैं, उसके पीछे हमने ये रैली चल रही है कॉपर में। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं कॉपर में, तो 875 और 862 ये बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर लॉन्ग पोजीशन किसी की बनी है तो इसके नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करे। ऊपर की तरफ ये 892 915 का लेवल्स भी दिखा सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते में। यानी कि तेजी यहाँ पर मेटल्स में भी देखने को मिलेगी। दिनेश जी, कॉपर में तो बढ़त शायद है ही, कोई सेंस सपोर्ट एल्यूमिनियम जिंक में नजर आता है, या फिर आपको लगता है कॉपर एक सेफ बेट है, वहीं कारोबार किया जाए? मुझे लगता है क्विक पैसा बनाने के हिसाब से कॉपर का मूव काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये 848 865 ये लेवल में कंसोलिडेट कर रहा था, आज 877 का भी रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर दिया है। इवनिंग सेशन में 893 का लेवल ये निश्चित तौर से दिखाएगा। 881 882 के आसपास खरीदारी करें, 875 का स्टॉप लॉस लगाए और 893 का लक्ष्य मुझे लगता है प्रोबेबली आ ही जाएगा। ऑलराइट, तो चाहे सोना है, चांदी है, कॉपर है, यहाँ पर खरीदारी करने की ही राय है। मेटल्स में आज अच्छी खासी तेजी है, और स्पेशली चांदी आज ऑफ कोर्स यहाँ पर हेडलाइन है, जहाँ पर ऑल टाइम हाई इंडियन मार्केट्स में हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। और उस गेंस के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आई है, चांदी उसे होल्ड कर रही है। शाम को इंपॉर्टेंट डेटा है, यूएस मार्केट्स खुलने वाला है, उसके बाद क्या रिएक्शन है ऑफकोर्स वो देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर क्लोजिंग इस लेवल के आसपास है तो परहैप्स आने वाले दिन में, कपल ऑफ डेज में, हम इससे बढ़त यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। वेल, सोने चांदी की जो तेजी है उससे खरीदार थोड़े से यहाँ पर ऑफ कोर्स गायब होते हुए नजर आए हैं। जेके ब्रदर्स के ओनर कन्हैया कक्कड़ जी हमारे साथ अब यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। कन्हैया जी नमस्कार। जिन भी ज्वेलर्स से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि 2025 में अब तक के अगर हम लेवल्स देखें तो सोने की खरीदारी में वॉल्यूम में 50% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। वैल्यू वाइज ऑफ कोर्स वो नंबर्स अभी भी शायद यहाँ पर बेटर रहेंगे, लेकिन चाहे वो प्रेशर स्टोन्स हैं, सेमी प्रेशर स्टोन्स हैं, डायमंड्स हैं, इवन नवग्रह स्टोन्स हैं, काफ़ी सारे ज्वेलर्स तो ये भी कह रहे हैं कि समय अच्छा नहीं चल रहा है तो नवग्रह पहनने का भी समय है। आप काफ़ी हद तक पर्ल्स में, सेमी प्रेशर स्टोन्स, प्रेशर स्टोन्स एंड इवन नवग्रह में यहाँ पर डील करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसकी डिमांड आते हुए? मनीषा जी नमस्ते। मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। जैसे डी बेयर्स ने डायमंड इंडस्ट्री को ऊपर लाने में हेल्प किया था, हमारी जेमस्टोन इंडस्ट्री को ऊपर लाने में आपका हाथ है। आज आप रेगुलरली जेमस्टोन्स के ऊपर इंटरव्यूज ले रहे हैं, पब्लिक को हम अवेयरनेस दे रहे हैं व्हाट इज जेमस्टोन्स। ये बात आपकी सही है, जब आदमी का टाइम खराब होता है तो उसको कोई भी ग्रह नड़ता है। ये 9 ग्रह है, 9 ग्रह के अंदर कौन सा ग्रह किसको जब नड़ता है तो काफी कंट्रीज खत्म हो जाती है। एस्ट्रोलॉजर पहले ही प्रिडिक्ट करता है कि ये ग्रह की वजह से ये कंट्री पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी है। आज रिसेशंस के टाइम पे जितने एस्ट्रोलॉजर्स है कहते हैं कि रूबी पहनिए, सफायर पहनिए, पर्ल्स पहनिए अकॉर्डिंग टू देयर होरोस्कोप। तो वो हिसाब से थोड़ा बेटर चल रहा है अपना जेमस्टोन इंडस्ट्री। प्रेशियस स्टोन स्पेशली रूबी, सफायर, इसमें प्रेशियस स्टोन में देयर आर 9 ग्रह, 9 स्टोन्स दैट आर कॉल्ड प्रेशियस स्टोन्स। तो डायमंड ऑलरेडी आपको पता है 12 कैरेट 14 कैरेट ज्वेलरी में आजकल डायमंड्स का भी अच्छा क्रेज होने लगा है। बिकॉज ऑफ गोल्ड इंडस्ट्री टोटल ज्वेलरी सेक्शन जो है वो थोड़ा रिसेशन में है, बट बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस जेमस्टोन अच्छा ग्रो हो रहा है। कन्हैयालाल जी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो हम एक चार्ट भी यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसमें हम ये भी बता रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स कोई टॉप पे नहीं है जब जेमस्टोन्स की यहाँ पर बात आती है। दूसरी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर जेमस्टोन्स में, सेमी प्रेशर स्टोन्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर करते हैं। और जैसे आपने कहा 12 कैरेट 14 कैरेट का सोना ज़्यादा चलने लगा है क्योंकि लोगों के बजट्स यहाँ पर अभी उसको यहाँ पर समा रहे हैं। किस तरह की ग्रोथ देखते हैं आप जेमस्टोन्स में? यहाँ से पिछले कुछ सालों में किस तरह का ट्रेंड रहा, अब आगे जाकर क्या सेंस है? अभी आप यूएस एक्सपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, जैसे यूरोप कंट्रीज में आप देखेंगे तो उधर जेमस्टोन्स की ज्वेलरी काफी चलती है विथ डायमंड्स एंड एवरीथिंग। उसमें स्मॉल साइज के रूबी, सफायर्स, सेटिंग साइज के सब यूटिलाइज होके वो काफी बड़ा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। उसकी जो खपत है आने वाले टाइम में 2 टाइम्स और ग्रो होगी बिकॉज ऑफ द गोल्ड प्राइस। गोल्ड प्राइस जैसे इंक्रीज हो रहा है,
उनको लाइट वेट में अगर कुछ एनलार्ज करके दिखाना है तो दे आर यूजिंग दिस जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स का भी आपको पता है प्राइसिंग हाई है, तो उसमें जेमस्टोन्स एक इकोनॉमिकल वे में ज्वेलरी अफोर्डेबल बनाने में हेल्प करती है। ओह वेल एब्सोल्युटली। जहाँ तक यूएस और चाइना की बात है, जेमस्टोन्स का मार्केट वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भारत तीसरे नंबर पे है और जैसा कि आप देख सकते हैं जापान, यूएई काफ़ी बड़े मार्केट्स यहाँ पर जेमस्टोन्स के तौर पर हैं। ऑन अ लाइटर वेन यहाँ पर कन्हैया जी, जैसे आपने कहा कि लोग जेमस्टोन्स तब लेते हैं जब उन्हें लगता है कि यहाँ कोई ग्रह में प्रॉब्लम है या फिर समय ठीक नहीं चल रहा है या फिर अच्छा चल रहा है तो इसे और कैसे बढ़ाया जाए। इंडियन मार्केट्स में क्या ये ज्योग्राफिकली स्प्रेड आउट है? आप कहेंगे शायद मेट्रोज में इतना नहीं है या बॉम्बे में है, शायद दिल्ली में नहीं है, या फिर अक्रॉस इंडिया इसका चलन देखते हैं? ये सोशल मीडिया के वजह से ये इंडस्ट्री काफी ग्रो हो रही है। आप इंस्टा ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, आज उसमें हर दूसरा आदमी एस्ट्रोलॉजर बन के खुद के रील्स बना रहा है और बोल रहा है कि ये पहनिए आपका ये प्रॉब्लम होगा। आप 100 में से 60% आदमी उसको बिलीव करके वो आते हैं हमारे पास खरीदी करने के लिए। तो अवेयरनेस एक हिसाब से बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया इतना एक्सपैंड हो गया। पहले कैसा था कि एस्ट्रोलॉजर को आपको ढूंढना पड़ता था, अभी हर दूसरी आज सब एस्ट्रोलॉजर्स हैं। कन्हैया जी, एक और चीज यहाँ पर कैरेटेजेस, प्राइस, सर्टिफिकेशन, इसे ये अवेयरनेस कैसे देखते हैं जेमस्टोन्स में? ये काफी एक अपना एजुकेशन पर्पस का एक थियरी है, क्योंकि काफी जगह पे क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट्स हर दूसरा तीसरा आदमी बना के दे रहा है, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि जो रिकॉग्नाइज लैब्स है उधर से ही आपका उनका ही सर्टिफिकेट यूज करिए, क्योंकि एक सर्टिफिकेट 100 रुपए में भी मिलता है और दूसरा वही स्टोन का सर्टिफिकेट आप जेन्युइन लैब से निकालने जाते हैं तो 5,000 रुपीज 6,000 रुपीज चार्जेस है। GIA वगैरह का 20,000 रुपीज 50,000 ऐसे एक एक सर्टिफिकेट का चार्जेस है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड कैरेट एंड द वैल्यू ऑफ द स्टोन। ओह एब्सोल्युटली। कन्हैया जी, क्या प्राइसेस कैरेटेजेस के हिसाब से जेमस्टोन्स में स्टेबल रहे हैं? यहाँ पर क्या ट्रेंड रहा? नहीं, वो स्टेबल है, उसमें कुछ इतना ये डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जेमस्टोन ऐसा है कि आज एक जेमस्टोन मैं आपको 1 लाख रुपया बोलूंगा, दूसरा उसका 10,000 ही बोलेगा। उसमें MRP टाइप का कुछ भी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट। वेल ऑफ कोर्स, ये इस मार्केट समझने के लिए और भी बहुत समय लगेगा, लेकिन एक बात तो यहाँ पर तय है कि हमने यहाँ पर जेमस्टोन्स की जो मार्केट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है और जिस तरह से ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं, जो नंबर्स भी हैं जो हमारे पास FY25 के भी हैं और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के भी हैं, वो यही दिखाते हैं कि जेमस्टोन्स की मार्केट इंडिया में काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई है। और ऑफकोर्स साथ में जिस तरह का गोल्ड उसमें लगता है वो कम कैरेटेजेस का हो सकता है, लेकिन वो एक चलन है, एक पैटर्न है जो यहाँ पर उभरता हुआ नजर आया है। कन्हैया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। आपसे ऑफकोर्स दोबारा बात होगी एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक पॉइंट ऑन द सरफेस है, तो लंबा एपिसोड लेना पड़ेगा इसके ऊपर, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे लैब में कौन सी ट्रीटमेंट्स आती है। जेमस्टोन्स में काफी ट्रीटमेंट्स आती है। नेचुरल होता है, हीटेड होता है, ट्रीटेड होता है, ग्लास फिल होता है, काफी देयर इज लॉन्ग रेंज जिसके लिए यहाँ पर एब्सोल्युटली क्लासरूम लगाना पड़ेगा। लेकिन कन्हैया जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए आज यहाँ पर। तो वेल, ये बात है सोने चांदी और जेमस्टोन्स की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक एनर्जी मार्केट्स का चेक ले लेते हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं क्रूड के प्राइसेस? बिकॉज इवन एज यहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी थी पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी ऑन द प्रॉफिट टेकिंग वाली साइड पे रही है। जी बिल्कुल, डाउनसाइड के लेवल्स अगर देखते तो 5180 के लेवल से ऑलमोस्ट 5480 आ गया था। 300 रुपए ऑलरेडी बढ़ गया है और एक करेक्टिव फेज हमने इवनिंग सेशन में आते हुए देखा। क्या 5350 का इसने लो बना के दोबारा 5400 के आसपास सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है एक मूव, टेंटेटिव मूव आने की पूरी संभावना है, क्योंकि सारी जितनी भी नेगेटिव न्यूज है इसमें ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। वेदर प्रोडक्शन कट, वेदर इंक्रीज इन प्रोडक्शन या सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम है, सब कुछ फैक्टर्ड इन है। मेरे हिसाब से 5400 का क्रूड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेस क्रिएट कर रहा है। इस लेवल पर बाय किया जा सकता है 5520 के लक्ष्य के लिए, 5340 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन। ऑलराइट। दिनेश जी, आप कोई जेमस्टोन पहनते हैं? हम तो आप ही को जेम समझते हैं मनीषा जी। ये पहले से सोचा हुआ था क्या? जिस दिन आप दिख जाते हो वो दिन अच्छा हो जाता है हमारा। वाह दिनेश जी। जाते जाते एक फाइनल सवाल यहाँ पर प्रणव से, और नेचुरल गैस पर यहाँ पर क्या राय है? अब नेचुरल गैस एक कंसोलिडेटिव मूड में है, कहीं नहीं जा रहा है। अगर हम थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखते हैं नेचुरल गैस का, तो नीचे में 270 275 का सपोर्ट बनेगा, ऊपर की तरफ में 325 320 30 का रेजिस्टेंस रहेगा। इसी रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस प्राइस को। आइदर साइड अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, तो ये
कम से कम 60 to 80 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ की रैली दे सकता है। तो जब तक ये मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं आता, इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। इंट्राडे के हिसाब से अगर हम देखते हैं लेवल्स की तरफ, तो 325 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो ऊपर में अगर 320 की तरफ मिलता है तो एक बार 25 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। नीचे में हमें 305 300 तक मिलता है तो वहां पे बुक करना है हमें। ऑलराइट, तो ये एनर्जी मार्केट्स का भी हाल है। लेकिन इसके साथ बहुत शुक्रिया दिनेश जी, प्रणव, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पे चर्चा भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे इंडिया रबर कंपनी के पार्टनर निश्चय खुराना से। उनसे जानेंगे रबर प्राइसेस के पैटर्न्स। स्वागत है आपका। हमारे साथ अब इंडिया रबर कंपनी के पार्टनर निश्चय खुराना है। निश्चय, हाय, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हमने रबर के प्राइसेस में मूवमेंट आते हुए देखी है, एंड द फैक्ट कि पीक टैपिंग सीजन अब यहाँ पर शुरू होने वाला है, लेकिन सामने ही अगेन इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑटो डिमांड को लेकर थोड़ी सी कंसर्न्स हैं। ओवरऑल इंडियन मार्केट्स के लिहाज से पहले कैसे देखते हैं आप प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी? जो प्राइसेस थे वो 180 के थे, शीट रबर 180 पर किलो। अब वो ऊपर बढ़ गए हैं अराउंड 196 पर किलो एज पर दी RSS 4 ग्रेड प्राइसेस व्हिच इज द मेजर शीट प्राइस। हमें ग्रोथ दिखी है क्योंकि वेदर फोरकास्ट अभी फेवरेबल है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है। करंट प्रोडक्शन आप देखो तो 8.57 लाख टन है, 8.57 लाख। ये जो करंट प्रोडक्शन है हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको 8.82 लाख टन तक जाने के लिए, मतलब 5 से 10% की ग्रोथ पे, क्योंकि अभी फेवरेबल कंडीशन है, सनशाइन अच्छी आ रही है, रेनफॉल अच्छी है, तो ये ग्रोथ ही होगा आगे। एज पर कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ हायर ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इफ यू सी द प्राइस वुड बी स्टेबल। व्हाई? बिकॉज यू नो द डिफरेंट कंट्रीज ने काफी सैंक्शंस लगाए हैं, उसकी वजह से चाइना में काफी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे कंट्रीज में लोअर रेट में बिक रहे हैं, right? Because they are not able to export. So China is a very huge market if you see the international market. इसलिए rubber prices international में बहुत कम है. It is almost in a difference of 5 to 10 rupees per kilo as compared to the domestic market. So of course the big companies and MNCs are importing rubber and they are buying less domestic, of course. But we see the market should be favorable and it should not drop down. निश्चय, आपने कहा प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे, तो क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं फिर हम नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए रबर की? वेल, अगर आप देखें तो बेसिकली हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स, मई जून जुलाई एज द मेन रेनी सीजन। तो रेट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़े से बढ़ेंगे, बिकॉज अभी एक्सट्रीम वेदर एंड एक्सट्रीम रेनफॉल भी नहीं आ चुकी है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स। इफ यू सी 2018 में अगस्त में यहाँ पर बाढ़ आई थी जिसके प्राइसेस पीक हाइक पे चले गए थे। तो टिल अगस्त रेनी सीजन हाई पीक में जा सकती है एंड प्राइसेस 10 रुपए पर किलो तक बढ़ सकते हैं अगस्त के महीने तक, जैसा कि आप कह रहे हैं। एक फाइनल क्विक क्वेश्चन देन निश्चय, जैसे आपने कहा कि जो इंपोर्टेड प्राइस है वो यहाँ पर कमजोर हैं 5 से 10 रुपए किलो पर, किस तरह का इंपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस सीजन में? वेल, इंपोर्ट इट डिपेंड्स ऑन द सैंक्शंस। अगर और भी सैंक्शंस लगेंगे तो प्राइसेस इंटरनेशनल के और भी गिरेंगे एज कंपेयर टू दैट, तो कंजम्पशन भी और भी गिर जाएगी, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज अभी एट द मोमेंट इतनी कंजम्पशन नहीं कर रही है जितनी पहले करती थी बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। तो इंपोर्ट ज्यादा आएगा एज कंपेयर्ड बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। सो टायर कंपनीज और इंपोर्ट करेंगी ड्रास्टिकली एंड इफेक्ट और इम्पैक्ट डोमेस्टिक पे आएगा एंड डोमेस्टिक में रेट गिरने के चांसेस है अगर इंटरनेशनल मार्केट नीचे गई तो। फेयर पॉइंट दैट। निश्चय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में हमें नंबर समझाने के लिए। प्रोडक्शन बेहतर होने की उम्मीद है, इंपोर्ट सस्ता है, तो 5 से 10 रुपए किलो का जो डिफरेंस है उसका इम्पैक्ट हम ज़्यादा इंपोर्ट में आता हुआ देखेंगे, तो क्लियरली प्राइसेस आके जाकर कंटेन रहेंगे। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारे पास आज इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।